गुलामी का सबसे खतरनाक रूप वो नहीं है जहां आपकी कलाइयों पर लोहे की बेड़ियां बांधी जाएं, बल्कि असली और सबसे खतरनाक गुलामी वो है जहां इंसान के दिमाग और उसके ध्यान को इस तरह से कैद कर लिया जाता है कि उसे अपनी आजादी छीनने का एहसास तक नहीं होता। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जो हमारे शानदार अतीत से शुरू होकर आज के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं अदृश्य संकट तक जाता है। आज हम समझेंगे कि कैसे मानव सभ्यता ने अपनी सोचने की आजादी एक एल्गोरिदम के हाथों सौंप दी है। पता है, सभ्यताएं सिर्फ बड़े बड़े युद्धों में तबाह नहीं होती। कई बार वो बस इसलिए खत्म हो जाती हैं कि वो अपना फोकस, अपना ध्यान खो बैठती हैं। ये सुनने में शायद बहुत बुनियादी लगे, लेकिन ये एक बहुत भारी सच है। किसी भी समाज के बिखरने की शुरुआत तब होती है जब वहां के लोग गहराई से सोचना बंद कर देते हैं। तो इसी से जुड़ा है हमारा पहला पॉइंट, एक नई तरह की बिल्कुल न दिखने वाली गुलामी। प्रवीण दलाल की संप्रभुता और डिजिटल गुलामी की थियरी हमें बताती है कि आखिर ये नया फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हम इस गुलामी को देख ही नहीं पाते। इसमें कोई शारीरिक जंजीरें नहीं हैं। ये सीधे तौर पर आपके बायो डिजिटल इंटरफेस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके आपकी चेतना पर कब्जा करता है। आसान शब्दों में कहें तो करप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोक्रेसी के जरिए हमें एक ऐसे डिजिटल जाल का आदी बनाया जा रहा है जहां हमारे हर कदम का पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इंसान स्वतंत्र रूप से सोचने का अपना अधिकार खो रहा है और बस एक डेटा पॉइंट बनकर रह गया है। अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, हमारे दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, भारत का वो बौद्धिक शिखर जिसे हम कहीं भूल गए हैं। सोचिए, एक वो समय था जब भारत की पहचान आन्वेक्षिकी यानी क्रिटिकल थिंकिंग और इन्वेस्टिगेशन से होती थी। लोग मीलों दूर से यहाँ ज्ञान हासिल करने आते थे और दिनों दिन गहरी दार्शनिक बहसें हुआ करती थी। और आज आज हम भटकाव का शिकार हैं। हमारी जिंदगी 15 सेकंड की रील में सिमट गई है। विचारों में कोई गहराई नहीं बची है, बस लगातार दिमागी थकान है और समाज में एक अजीब सा ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। और यहीं पर हमें समझना होगा कि इस नई गुलामी से बचने के लिए हमारा ज्ञान और विवेक क्यों सबसे बड़ी ढाल है। हमारे पास शास्त्र थे, और नहीं, शास्त्र सिर्फ कोई पुरानी किताबें नहीं है, ये अनुशासित जीवन जीने का विज्ञान है। आज की पढ़ाई हमें सिर्फ ये सिखाती है कि कोई काम कैसे करना है, लेकिन शास्त्र हमें सिखाते थे कि वो काम क्यों करना है। जब आपके पास क्यों का स्पष्ट जवाब होता है, जब आपके पास वैचारिक गहराई होती है, तो कोई भी बाहरी ताकत या अदृश्य एल्गोरिदम आपको अपना गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, जनसांख्यिकीय भटकाव या कह लें हमारा आज का संकट। आप इस पैटर्न को देखिए कि कैसे कोई समाज नीचे गिरता है। जब कोई सभ्यता अपने शिखर पर होती है तो वहां गजब की बौद्धिक उत्पादकता और शांति होती है। लेकिन जैसे ही फोकस हिलता है, समाज विंटर या पतन के दौर में चला जाता है। दिमागी थकान बढ़ने लगती है, लोग आपस में बंटने लगते हैं और आखिर में सामूहिक रूप से किसी भी समस्या को सुलझाने की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है। सच कहूं तो यही अपना फोकस खो देना आज हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28.8 साल, ये हमारे भारत की औसत आयु है। हमारी ये जो इतनी बड़ी युवा आबादी है ना, ये आज दुनिया भर की अटेंशन इकोनॉमी का सबसे बड़ा और सबसे आसान टारगेट बन चुकी है, और इसका इस्तेमाल बिना किसी खास रोक-टोक या निगरानी के किया जा रहा है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है। RGPN की इस स्टडी को ही देख लीजिए। ये साफ दिखाता है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो की लत किस तरह हमारे युवाओं के दिमाग को खोखला कर रही है। हम इतना ज्यादा डिजिटल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं कि हमारे लगातार फोकस करने की क्षमता एक गोल्डफिश से भी कम हो गई है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली में एक बहुत बड़ा और विनाशकारी बदलाव है। और इसी सबसे जन्म लेती है हमारी पिछड़ने की मानसिकता। हम हर वक्त ओवरलोडेड महसूस करते हैं, काम टालने की आदत पड़ गई है, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता और हमेशा एक अजीब सी बोरियत छाई रहती है। हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, बस चुपचाप बैठकर निष्क्रिय रूप से दूसरों का बनाया कंटेंट देख रहे हैं। यही वो मेंटालिटी है जो हमें सामाजिक और वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से पीछे धकेल रही है। अब सवाल उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है। चलिए चौथे पॉइंट में समझते हैं इस एल्गोरिदम की गुलामी का पूरा मैकेनिज्म। ये पूरा जाल मुख्य रूप से 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले आपके ध्यान को, आपकी अटेंशन को एक प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेचा जाता है।
फिर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आपकी कमजोरियों को टारगेट किया जाता है। एल्गोरिदम जानबूझकर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देते हैं जिसमें विवाद या भड़काऊ भावनाएं हों, ताकि आप स्क्रीन से नजरें ही न हटा सके। और अंत में इंसान अपनी खुद की आज़ाद सोच पूरी तरह से खो बैठता है। इस कोड को जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे प्रिडिक्टिव एआई अत्यंत सटीकता प्राप्त करता है, हम इंसान बस एक प्रोग्राम करने योग्य इकाई में बदलते जा रहे हैं। ये बात रोंगटे खड़े करने वाली है। तुरंत मिलने वाली खुशी के चक्कर में हम अपनी दिमागी आज़ादी का सौदा कर रहे हैं। हम ऐसी मशीन का हिस्सा बन रहे हैं जिसे बाहर से बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। आइए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अपनी सामूहिक चेतना को वापस पाना। इन सभी सोर्सेस के मुताबिक हमारा असली संकट कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। हमारा असली संकट है अचेतनता, यानी नींद में होना या बेहोशी में जीना। इस पिछड़ेपन से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी स्वार्थी और लगातार स्क्रीन देखने वाली आदतों से बाहर आना ही होगा। हमें समाज की इस अचेतनता की बीमारी से लड़ना होगा। सच्ची आज़ादी पाने के लिए हमें एक सत्य की क्रांति लानी होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें उस कंटेंट को इग्नोर करना होगा जो सिर्फ वायरल होने के लिए बनाया गया है, और सच्चाई की ओर बढ़ना होगा। हमें अपनी जिंदगी में डिजिटल मिनिमलिज्म को अपनाना होगा, यानी उतना ही डिजिटल इस्तेमाल जितनी सच में ज़रूरत हो। और सबसे अहम बात, हमें अपने जीवन में उस शास्त्र वाले ज्ञान और बौद्धिक अनुशासन को वापस लाना होगा जिसने कभी इस देश को महान बनाया था। तो अब एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बड़ा सवाल मैं आपके सामने छोड़ रही हूँ। आपके दिमाग को आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है, आप खुद या ये एल्गोरिथम? अब तो सीरियस हो जाओ इंडिया वालों। आखिर कब तक हम सिर्फ अपने बारे में, अपने अकेले के बारे में या अपनी चंद पलों की खुशी के बारे में सोचते रहेंगे? अब समय आ गया है कि इस देश के बारे में सोचा जाए, इसकी बुनियाद और इसके भविष्य के बारे में सोचा जाए। राष्ट्रीय सफलता को आप सिर्फ आर्थिक विकास से या पैसों से नहीं नाप सकते। असली सफलता वहाँ के लोगों की सामूहिक चेतना से तय होती है। अगर हमें अपना भविष्य वापस चाहिए तो सबसे पहले हमें अपना ध्यान, अपना फोकस वापस लेना होगा, क्योंकि एक भटका हुआ समाज कभी भी एक महान सभ्यता खड़ी नहीं कर सकता। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको सोचने की एक नई दिशा जरूर दी होगी।